हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इनलार्ज द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब माइक्रोस्कोप का कौन सा पार्ट होता है जो इनलार्ज देगा इमेज बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई पीस। सेकेंड क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज ड्यू टू। रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप में होता है वो किसके वजह से होता है? आई पीस, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस या इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑब्जेक्टिव लेंस। विच वन इज नॉट अ स्टेम सेल डिसऑर्डर? ए प्लास्टिक एनीमिया, प्रोमोक्सियल या नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, थैलेसीमिया मेजर या क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो स्टेम सेल डिसऑर्डर नहीं है, वो है थैलेसीमिया मेजर, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा चेन का प्रॉब्लम होता है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एस्ट्रिक्स यूज्ड इन द आई इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस इज अबाउट। तो एस्ट्रिक्स जो है उसका जो वो होता है वो है आपका 1.58। एस्ट्रिक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.58। 5 क्वेश्चन है, ए माइक्रोन इज डैश टाइम स्मॉलर देन अ मिलीमीटर। कहता है कि मिलीमीटर से कितना छोटा होता है माइक्रोन। तो 100 टाइम, ऑप्शन सी इज राइट। 6 क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सैडर वाइल इमर्सन के लिए हम जो कैडर वाइल यूज़ करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो 1.52, ऑप्शन डी 1.52। 7 क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप लेंस कैन बी क्लीन्ड विथ विच सोल्यूशन। माइक्रोस्कोप के लेंस को किस चीज़ से क्लीन की जाती है? तो जाइलिन और एसीटोन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 8 है, विच कंपोनेंट इज यूज टू मेजर सेल साइज इन लाइट माइक्रोस्कोप। विच कंपोनेंट इज यूज टू मेजर सेल का साइज और जो है लाइट माइक्रोस्कोप में मेजर करता है? पहला ऑप्शन ए ऑकुलर माइक्रोमीटर डिस्क, स्टेज माइक्रोमीटर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑकुलर माइक्रोमीटर डिस्क भी और स्टेज माइक्रोमीटर दोनों लाइट माइक्रोस्कोप में कंपोनेंट को के साइज को बड़ा करता है। GCSF इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी एस्ट्रोमल सेल्स ऑफ द मेरो और ग्रेनुलोसाइट या स्टेम सेल। तो GCSF जो प्रोड्यूस होता है वो एस्ट्रोमल सेल्स ऑफ द बोन मेरो से, एस्ट्रोमल सेल्स ऑफ द बोन मेरो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन ए है सैहली मेथड, दूसरा है टॉलक्यूस्ट मेथड, वोल्स मेथड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो जिसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे वो हो जाएगा आपका टॉलक्यूस्ट मेथड, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन हीमोग्लोबिन मेथड एंड साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड HB एस्टिमेशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड या साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड के एस्टिमेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए इंक्यूबेटर, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी वाटर बाथ, ऑप्शन डी क्लोरीमीटर। तो इसमें जो यूज़ करेंगे क्लोरीमीटर। वो क्या यूज़ करेंगे? क्लोरीमीटर। 12 क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हीमोग्लोबिनोमीटर इज यूज्ड। साहली मेथड,
वाउस मेथड, हेलेंड मेथड या ऑल। तो एचबी एस्टिमेशन में हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज़ सभी के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन साहली मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इन व्हिच सॉल्यूशन। साहली मेथड में तो इसका राइट आंसर होगा एसिड हेमेटिन, एसिड हेमेटिन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड इन साहली मेथड। साहली मेथड में कौन सा हीमोग्लोबिन डिटेक्ट होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फोहीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन साहली हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ एचबी परसेंट। साहली मेथड में कम से कम कितने हीमोग्लोबिन्स को डिटेक्ट करेगा, तो 2 ग्राम पर डेसीलीटर, 2 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साहली मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन डैश मेनिस्कस इज यूज्ड रीडिंग एचबी वैल्यू साहली ट्यूब, अपर मेनिस्कस, मिडिल, लोअर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर मेनिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17, इन वाउस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू एल्कली हीमेटिन, एसिड हीमेटिन, साइन मिथ हीमोग्लोबिन या न्यूट्रल हीमोग्लोबिन। तो अल्कली हीमेटिन, वाउस मेथड में अल्कली हीमेटिन में ये कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच हीमेटिन कंटेन कोलाइडल सिस्टम ऑफ हीमीन एंड डीनेचुरड ग्लोबिन, एसिड हीमेटिन, नेचुरल हेमेटिन, साइन मिथ हीमेटिन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसिड हेमेटिन। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम। ऑप्शन ए काला आजार, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी मलेरिया। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज के डिफिशियंसी से जो प्रोटेक्ट होता है वो है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन reduced and oxygenated hemoglobin estimation. In which method of hemoglobin estimation reduced and oxygenated hemoglobin is estimated? Sahley method, Helen-Grover's method, specific gravity method या Sain-Smith method। तो Sain-Smith ग्लोबिन मेथड। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये VVI क्वेश्चन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना आयरन कंटेन रखेगा, तो 0.34%। नेक्स्ट है, द कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज। ऑप्शन ए ग्लोबिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी हीम या ऑप्शन डी बिलिरुबिन। जो कलर पिगमेंट है हीमोग्लोबिन में वो किसके वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम, सी। 23 क्वेश्चन है, डैश फ्रॉम ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। फ्रॉम आयरन, हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, फेरिक फॉर्म, फेरस फॉर्म या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फेरस फॉर्म Fe2+, और फेरिक फॉर्म होता है Fe3+, तो Fe2+ प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ अबाउट। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 68,000 डाल्टन होता है, तो 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, थ्रोम्बोपोएटिन सिक्रीटेड बाय। थ्रोम्बोपोएटिन कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर, एडिनल ग्लैंड, बोन मेरो या लिम्फ नोड। तो थ्रोम्बोपोएटिन सिक्रीट होता है लीवर से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन कैन लीड टू। अगर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में फ्री है तो क्या लीड करेगा, क्या ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या आर्टियल प्रेशर बढ़ जाएगा, क्या हीमोलाइसिस बढ़ जाएगा या इंक्रीज द वेनस प्रेशर। तो प्लाज्मा में अगर हीमोग्लोबिन फ्री है
तो ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन देयर सर्कुलेटिंग ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होता है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 900 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 900 ग्राम। इन ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम, ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम क्या है, अब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, अल्फा ग्रेन्यूल्स डिसमिस्ड, डेंस बॉडी आर डिक्रीज या रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो। तो ग्रे प्लेटलेट्स का मतलब होता है कि अल्फा ग्रेन्यूल्स जो है डिसमिस्ड हो गया है, 28 का बी। 29 क्वेश्चन है, हाउ मैनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल रेड ब्लड सेल्स, एक रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 140 मिलियन, 280 मिलियन, 460 मिलियन या 580 मिलियन। तो 280 मिलियंस, एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन E, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन S। तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन बना के ये बनाता है हीमोग्लोबिन A1। 31 क्वेश्चन है, डैश हीमोग्लोबिन हैज़ 2 अल्फा चेन एंड 2 डेल्टा चेन, 2 अल्फा चेन है और 2 डेल्टा चेन है, तो वो क्या होगा, तो ये होगा हीमोग्लोबिन A2। हीमोग्लोबिन A1 में 2 अल्फा 2 बीटा, हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी एज अ मच एज 20 से लेकर 30% मोर ऑक्सीजन देन मैटरनल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A1, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F या हीमोग्लोबिन S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन F। 33 क्वेश्चन करता है, इलेक्ट्रोफोर्टिकली विच हीमोग्लोबिन इज लोअर देन HbA1, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन E, स्लोअर होता है HbA1। तो हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन F। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ HbE, HbE का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, तो 26 ग्लू ग्लाइज, मतलब ये एमिनो एसिड है। थर्टी 35 क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ इफेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड डिस्प्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, इन विच टाइप ऑफ इफेक्ट हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और डिस्प्लेस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से, कैलेंड इफेक्ट, फैंडल इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट या मूलर इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलेंडन इफेक्ट, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और हेलेंडन इफेक्ट और CO2 को फ्री करेगा। इन अ नॉन स्मोकर व्हाट परसेंट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट, एक नॉन स्मोकर में कितना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होके, तो 0.2%। राइट आंसर होगा डी। 37 क्वेश्चन है, स्पेसिफिक प्रोटीन विच कैरी द हीमोग्लोबिन इन अ प्लाज्मा, स्पेसिफिक प्रोटीन विच कैरी द हीमोग्लोबिन इन अ प्लाज्मा, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन को बाइंड करके रखता है प्लाज्मा में, स्पेक्ट्रोग्लोबिन, हीमोपैक्सिन, हेपेटोग्लोबिन या ऑल ऑफ ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 37 का सी इज़ द राइट आंसर, हेपेटोग्लोबिन। 38 क्वेश्चन है, विन विच कंडीशन सल्फर हीमोग्लोबिन इज फाउंड, सल्फर हीमोग्लोबिन इज फाउंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस सल्फर, सीवियर कॉन्स्टिपेशन या सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया या ऑल ऑप्शंस। बैक्टीरिया का मतलब 10⁻⁵ से ज़्यादा बैक्टीरिया हो, खासतौर पे UTI में ये देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा
ऑल। 38 का डी आंसर होगा। ऑक्सीडाइज्ड हीम इज कॉल्ड, ऑक्सीडाइज्ड हीम को क्या बोलते हैं? हेमिन बोलते हैं, हिमेटिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन को हिमेटिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सम्स टेस्ट, मिथ हीमोग्लोबिन, ग्लाइको हीमोग्लोबिन, पोरफायरिन या सल्फ हीमोग्लोबिन? तो इसमें होगा मिथ एल्बुमिन। 47 क्वेश्चन है, विच हीमोग्लोबिन इज कंटिन्यूसली एंड इरिवर्सिबली फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड विथ अ हीमोग्लोबिन A1? क्वेश्चन है, विच हीमोग्लोबिन इज कंटिन्यूसली एंड इरिवर्सिबली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड विथ हीमोग्लोबिन? सल्फर हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन? तो यही होगा HbA1 वाला, ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, हीमोग्लोबिन इज कैटाबोलाइज्ड इन रेक्टिकुलो इंडोथेलियल सेल इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? हीमोग्लोबिन का जो कैटाबोलाइज्ड होता है रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल में, वो कहाँ पे? स्प्लीन में, बोन मेरो में, लीवर में या सभी में? तो ऑल ऑफ दिस। 43 क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द आयरन फ्रॉम हीम ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ Hb मॉलिक्यूल? जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टूटेगा तो आयरन रिलीज होगा, वो किस फॉर्म में? पोरफायरिन, सल्फ हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन या बिलिरुबिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा पोरफायरिन के फॉर्म में। द इम्पोर्टेंट पोरफायरिन of a man is protoporphyrin, uroporphyrin, corporphyrin, all of these? तो इसका राइट आंसर होगा all of these. Bilirubin formed from the dissection of red blood cell dash is colored pigment, pink, yellow, red. अगर बिलिरुबिन जो रेड ब्लड सेल है टूटेगा तो बिलिरुबिन जो रिलीज होगा वो किस कलर का होगा? तो राइट आंसर होगा बी, येलो। 46 क्वेश्चन है, प्लाज्मा प्रोटीन विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज नॉन एज? ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन को नहीं आने देता? लाइपोप्रोटीन, एल्बुमिन, हेपेटोग्लोबिन या फिब्रिनोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 47 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन अ मेल? मेल के अंदर कितना आयरन पर डे चाहिए? 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम? तो 10 मिलीग्राम आयरन मिलना चाहिए। आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? आयरन कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? ऑप्शन ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जैजुनम, ऑप्शन सी क्लोन या सभी? तो आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है ड्यूडेनम में। व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल? 50 to 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल सीरम आयरन जो है वो होना चाहिए आपका 50 to 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 150 से 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। 50 क्वेश्चन है, विच मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोप्रोटीन ऑन प्लेटलेट सरफेस एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑफ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्लाइकोप्रोटीन IB। फिफ्टी का राइट आंसर होगा बी। डैश इज स्मॉलेस्ट सेल इन अ सेलुलर फॉर्म कंपोनेंट इन अ ब्लड? सबसे छोटा सा सेलुलर फॉर्म कौन है? ऑप्शन ए है RBC, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है WBC, ऑप्शन डी है रेटिकुलोसाइट। तो सबसे छोटा होता है प्लेटलेट्स। 52 क्वेश्चन है, प्लेटलेट फैक्टर 3 इज रिक्वायर्ड? प्लेटलेट फैक्टर 3 होता है FPT, थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना ये। तो ये होता है
ए इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे में हेल्प करता है। 53 है आयरन कैन बी लॉस्ट ड्यू टू ब्लड डोनेशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ड्रग ड्यूरिंग लेकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो आयरन का जो लॉस होता है वो सभी में होता है, तो फिर डी आंसर। 54 क्वेश्चन है द पेन टी सेल मार्कर इज CD3, CD20, CD10, CD56। तो पेन टी सेल मार्कर जो होगा वो होगा CD3। रिमूवल ऑफ डैश ml ऑफ ब्लड रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन। कितना ब्लड लॉस करेगा? तो 1 मिलीग्राम आयरन लॉस कर जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 2 ml। बी। 56 क्वेश्चन है लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स आर बी सेल्स, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल या डेंड्राइटिक सेल। सबसे बड़ा ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स क्या है जिसमें ग्रेन्यूल्स हो? तो नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। 57 क्वेश्चन है इन आवर बॉडी 70% आयरन इज स्टोर्ड इन। कहता है हमारे बॉडी में 70% आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है? लीवर, बोन मेरो, एस्प्लीन या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। 58 क्वेश्चन है आयरन डिपोजिटेड इन बोन मेरो, लीवर एंड एस्प्लीन इज नॉन एज। जो आयरन स्टोर्ड है उसको क्या बोलेंगे? हीमेटिन बोलेंगे, मेलेनिन बोलेंगे, फेरेटिन बोलेंगे या हीमोसेड्रिन बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं हीमोसेड्रिन। 59 क्वेश्चन है इन अ मेल हीमोग्लोबिन एंड RBC काउंट इज हायर देन फीमेल ड्यू टू द एक्शन ऑफ हार्मोन। मेल में ज़्यादा हीमोग्लोबिन और RBC होता है फीमेल के कंपेयर, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। 60 क्वेश्चन है इन विच एनीमिया द एमिनो एसिड वैलिन इज सब्सटीट्यूटेड टू ग्लूटामिक एसिड इन ईच ऑफ द 2 बीटा चेन। मतलब बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, वो किस में? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हिमोलाइसिस एनीमिया, थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया में। 61 क्वेश्चन इन विच एनीमिया सीरम कंटेन ऑटो एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद द रेड सेल एंटीजन। इन विच एनीमिया सीरम कंटेन ऑटो एंटीबॉडी विच रिएक्ट विद रेड सेल एंटीजन। सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या मेगोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये ऐसा होता है ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया में। (62) क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज डैश देन वेनस ब्लड। कितना हीमोग्लोबिन होता है, कंटेन होता है कैपिलरी ब्लड में वेनस ब्लड की अपेक्षा? लेस, हाई, इक्वल या इनमें से कोई नहीं। तो लेस। कैपिलरी में हीमोग्लोबिन कम होता है और वेन में ज़्यादा होता है। 63 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एनीमिया? आयरन डिफिशियंसी, एक्वेट ब्लड लॉस, बोन मेरो, डिप्रेशंस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल। 64 है व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया? एनीमिया होने का कॉमन कॉज क्या है इंडिया में? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, हीमोलाइसिस, बोन मेरो, डिप्रेशंस या स्किन पिगमेंटेशन। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। डैश एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिप्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन के प्रॉब्लम होने की वजह से कौन सा एनीमिया कॉज होता है? डिस्ट्रोफिक एनीमिया, हाइपोप्रोटेक्टिव एनीमिया, हाइपोप्रोफिल्ट्रेटिव एनीमिया या नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो हाइपोप्रोफिल्ट्रेटिव एनीमिया, हाइपोप्रोफिल्ट्रेटिव एनीमिया। हाइपो मतलब कम। 66 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ हीमोग्लोबिनुरिया? हीमोग्लोबिनुरिया का क्या कारण है? ऑप्शन ए है हेमोलाइटिक एनीमिया,
ऑप्शन बी है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन सी है एक्सटेंसिव बर्न या सभी। तो ऑल ऑफ दिस। 67 क्वेश्चन है, डिसऑर्डर इज ऑफ्टन फाउंड ड्यू टू द एंटीपी एंटीबॉडी इन अ ब्लड। एंटीपी एंटीबॉडी इन अ ब्लड की वजह से कौन सा डिसऑर्डर? नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिया, डिस्ट्रक्टिव हीमोग्लोबिनिया, प्रोमैक्सियल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोमैक्सियल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनिया। 68 क्वेश्चन है, हेंज बॉडी इन अ आरबीसी कैन प्रेजेंट इन व्हिच कंडीशन। आरबीसी में हेंज बॉडी कब दिखेगा? केमिकल पॉइजनिंग, ड्रग डिटॉक्सिकेशन, G6PD डिफिशियंसी या इन ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। 69 क्वेश्चन है, इन व्हिच कंडीशन देयर इज एबनॉर्मेलिटी इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन। ऐसा कौन सा चेन कंडीशन होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन में एबनॉर्मेलिटी हो जाता है? हीमोग्लोबिनोपैथीज, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोग्लोबिनुरिया। तो हीमोग्लोबिनोपैथीज में। 70 क्वेश्चन है, विच एनीमिया इज नॉन एज कोली एनीमिया फॉर मेडिटरमिन एनीमिया। विच एनीमिया इज नॉन एज कूली एनीमिया या मेडिटरमिन एनीमिया। कूली एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, पॉलीथीमिया, थैलेसीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। विच एनीमिया इज नॉन एज कूली एनीमिया या मिड एस्टिमन एनीमिया। तो इसका हो जाएगा थैलेसीमिया। 71 क्वेश्चन है, इन बीटा थैलेसीमिया माइनर अमाउंट ऑफ डैश हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस। HbA, HbF, HbC या HbD। जो बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है उसमें क्या रिड्यूस हो जाता है? कौन सा हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है? तो HbA। 72 क्वेश्चन करता है, द डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन टोटल इथ्रोसाइट काउंटेड बाय हेमेटोसाइटोमीटर। आरबीसी के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड 50, 100, 150 या 200। तो इसका राइट आंसर होगा 200। द डाइल्यूटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज 200 इन टोटल इथ्रोसाइट काउंट बाय द हेमेटोसाइटोमीटर। 73 क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इन अ लैबोरेटरी। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के रूप में क्या लेते हैं? हेम्स मेथड, ग्रोवर सोल्यूशन, ट्वेंस फ्लूइड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी लेते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में। हेम्स मेथड भी लेते हैं, हेम्स फ्लूइड भी लेते हैं, गोवर सोल्यूशंस भी लेते हैं, टॉन्सन्स फ्लूइड भी लेते हैं। 74 क्वेश्चन है, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैज़ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। आरबीसी डाइल्यूटिंग का क्या प्रॉपर्टी है? क्या हीमोलाइसिस को रोकता है, क्या रोलैक्स फॉर्मेशन होने से बचाता है, क्लोटिंग होने से बचाता है या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड ये सभी चीज़ से बचाता है। अगला है, फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ। फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन का काउंट किस चीज़ को काउंटिंग में हम करते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या स्नोफिल। तो आरबीसी को काउंट करने में। फॉर्मल सिट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड इन द काउंटिंग ऑफ आरबीसी। 76 क्वेश्चन है, देयर इज अ मार्किंग ऑफ आरबीसी पिपेट 0.5, 4, 200 या 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.45। देयर इज अ मार्किंग ऑन द आरबीसी पिपेट 0.5, 4, 200 या 300। तो 0.5। विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द पिकिंग? लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर या राइट
मिडिल फिंगर। तो लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर, लेफ्ट रिंग फिंगर हम हमेशा देते हैं प्रिकिंग के लिए। 78 क्वेश्चन है, विच काउंटिंग चैम्बर कैन यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ ब्लड सेल्स। कौन सा काउंटिंग चैम्बर यूज़ करते हैं काउंटिंग ब्लड सेल्स के लिए? न्यूवार्क चैम्बर, ब्रकर चैम्बर, इम्प्रूव न्यूवार्क चैम्बर या सभी? तो सभी। 79 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ विच काउंटिंग चैम्बर इज 16 mm? न्यूवार्क चैम्बर, ब्रकर चैम्बर। तो इसका होता है फ्राउच रोस्टनल चैम्बर, जिसका 16 mm होता है। एरिया ऑफ काउंटिंग चैम्बर इज 16 mm इज़ द न्यूवार्क चैम्बर, ब्रकर चैम्बर, फाउच रोस्टनल चैम्बर या ऑल? तो इसमें होगा फाउच रोस्टनल चैम्बर। 80 है, हाउ मैनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर यूज्ड फॉर द काउंटिंग RBC इन द न्यूवार्क चैम्बर? हाउ मैनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर कितना होगा? 16, 200, 400 या 64? तो 400। हाउ मेनी? तो 400। 81 है, सेल्स लाइक स्पर्म, बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स आर काउंटेड इन विच इंस्ट्रूमेंट? स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लड हो गया, ये किससे काउंट होता है? न्यूवार्क काउंटिंग चैम्बर, क्लोरीमीटर, फ्लैम फोटोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूवार्क काउंटिंग चैम्बर। 82 क्वेश्चन है, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड इन ऑल। मतलब टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट RBC बढ़ेगा, इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट क्रोनिक हार्ट डिजीज़, इम्फाइसिमा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन या एनीमिया। मतलब इरिथ्रोसाइट बढ़ रहा है लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एनीमिया में, क्योंकि एनीमिया में RBC कम होता है, जबकि RBC बढ़ेगा हीमो कॉन्सेंट्रेशन में, इम्फाइसिमा में या क्रोनिक डिजीज़ में। 83 क्वेश्चंस है। 83, ड्यूरिंग काउंटिंग इफ़ द फ्लूइड ओवरफ्लो इनटू द ग्यूटर्स ऑफ काउंटिंग चैम्बर देन इट इज़ कॉल्ड। अगर ज़्यादा ड्यूरिंग काउंटिंग के समय फ्लूइड ओवरफ्लो हो काउंटिंग चैम्बर में, तो उसे क्या बोलेंगे? लेस चार्जिंग, बैलेंस चार्जिंग, अंडर चार्जिंग या ओवर चार्जिंग? तो इसको बोलेंगे ओवर चार्जिंग, ओवर चार्जिंग। 84 क्वेश्चन है, ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स diameter is known as? A graph representing distribution of red blood cells diameter is known as price zone curve, growth curve, calibration curve या identification curve? A graph representing distribution of red blood cell diameter, मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन के डायमीटर का ग्राफ को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्राइस जोन कर्व, प्राइस जोन कर्व। 85 क्वेश्चन है, विच रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड फॉर रेड ब्लड सेल्स डिटर्मिनेशन? रेड ब्लड सेल वॉल्यूम को डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ की जाती है? P32, K42, बोथ NV या S22? तो P32 और K42, P32 और K42। 86 क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन इंक्रीज इन ऑल द फ्लोइंग। मतलब इरिथ्रोपोइटिन रिलीज बढ़ेगा सब में एक्सेप्ट हाई एल्टीट्यूड, एनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़? क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से ही रिलीज़ करता है, और जब किडनी ही में डिजीज़ है तो ये कहाँ से रिलीज़ होगा? तो 86 का राइट आंसर होगा C। 87, विच वन इज़ नॉट द प्रिफर्ड साइट फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन इन एडल्ट? पोस्टेरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, स्टर्नम एस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन या टिबियल ट्रिब्रोसिटी? तो इसका होगा टिबियल ट्यूबरसिटी से हम कभी भी बोन मेरो एस्पिरेशन नहीं करते।
ट्यूबियल ट्यूबरसिटी, डी आंसर राइट होगा। 88 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इज नॉन एज, ब्लड के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइटिन, या तो सिर्फ पूरे ब्लड को बोल रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हीमोपोइसिस। 89 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेजोब्लास्टिक स्टेज 0 से 2 मंथ में ब्लड कहाँ फॉर्म होता है? लीवर, पेनक्रियाज, यॉर्क सैक या बोन मेरो? तो यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक 0 से 2 मंथ में यॉर्क सैक। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, जन्म के बाद ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? लीवर, रेड बोन मेरो, स्प्लीन या येलो बोन मेरो? तो ये बनता है रेड बोन मेरो में। आफ्टर बर्थ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मेरो। 91 क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट रेड सेल प्रोडक्शन सिक्रीटेड बाय, जो इरिथ्रोपोइटिन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनी से, स्प्लीन से, लीवर से या बोन मेरो से? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। 91 का हो जाएगा आपका ए, किडनी। 92 क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन इज अ नेचर लाइपोप्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो इरिथ्रोपोइटिन जो है एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन है। नहीं, इरिथ्रोपोइटिन है ना, इरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। इरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सी आंसर होगा 92 का सी। विच नीडल इज यूज फॉर द बोन मेरो एस्पिरेशन? साहली, जमशेदी, बीम, सिल्वरमैन्स नीडल या ट्रू कट बायोप्सी? तो स्लैश नीडल जो है हम यूज़ करते हैं बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए। विच मेथड ऑफ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट आयरन इन द बोन मेरो एस्पिरेशन? बोन मेरो एस्पिरेशन में हम आयरन का डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं? मिथाइल वायलेट स्टेन, बोन कोसा, पर्ल्स स्टेन या रेटिकुलिन स्टेन? तो पर्ल्स स्टेन। 95 कह रहा है, द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मेरो ट्रिपाइन बायोप्सी इज, द डायग्नोस्टिक इंडिकेशन ऑफ बोन मेरो ट्रिपाइन बायोप्सी, मेगोब्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, ग्यूचर डिजीज या मल्टीपल माइलोमा? ए प्लास्टिक एनीमिया में हम करते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया। 96 कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन इज, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन इज एक्वेट ल्यूकेमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? कॉन्ट्राडिक्शन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन, एक्वेट ल्यूकेमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, हीमोफीलिया ए या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? तो इसका हो जाएगा हीमोफीलिया। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन, हीमोफीलिया ए। फैक्टर प्रोमोटिंग इरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन सा फैक्टर? कोबालामिन, फॉलिक एसिड, हाइपोक्सिया या सभी? तो कोबालामिन भी रिस्पॉन्सिबल है, फॉलिक एसिड भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑल ऑफ दीज। 98 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल्स का एवरेज डायमीटर क्या होता है? 6.5 माइक्रोमीटर, 4.6 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर या 5.7 माइक्रोमीटर? तो 7.2 माइक्रोमीटर। द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी इज़ नियरली, आरबीसी का सरफेस एरिया कितना होता है? 123 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, 133 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, 143 माइक्रोमीटर स्क्वायर? तो इसका जो राइट आंसर होगा 163 माइक्रोमीटर का स्क्वायर। 163 जो आरबीसी का सरफेस एरिया होता है वो
163 माइक्रोमीटर का स्क्वायर होता है। एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी, अगर साइज में हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एनआइसोसाइटोसिस बोलते हैं, एनआइसोसाइटोसिस। The remnant of nuclei which persist in the red blood cells in some anemia, कहता है the remnant of nuclei which persist the red blood cells in some anemia is known as sickle cell, Cabot ring, Howell Jolly body। तो इसका होगा कैबॉट रिंग और होवेल जॉली बॉडी में न्यूक्लियाई जो है रेमिनेंट होता है। 102 क्वेश्चन है। ए रेड सेल विच इज़ स्फेरिकल स्मॉलर इन डायमीटर मोर डेंस एंड ऑस्मेटिकली मोर फ्रेजाइल। क्वेश्चन है ए रेड सेल्स विच स्फेरिकली स्मॉलर इन डायमीटर, स्फेरिकली स्मॉलर है और मोर डेंस और ऑस्मेटिकली मोर फ्रेजाइल है। माइक्रोसाइट्स, एस्फेरोसाइट्स, सिकल सेल्स या बेसोफिल स्टिपलिंग, तो इसको बोलते हैं एस्फेरोसाइट। 103 क्वेश्चन है। द स्टेन यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेट रिंग सिडोरोब्लास्ट इन द मैरो एस्परेट, जिम्सा स्टेन, सूडान ब्लैक, पर्ल स्टेन या राइट स्टेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्ल स्टेन। What is the function of erythrocyte? Acid base balance, maintain the viscosity of blood, iron balance या सभी। तो इसका होगा सभी। 165 क्वेश्चन करता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस या दोनों? तो दोनों। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी फंक्शनिंग? एरोबिक और एनारोबिक।